नादानिया मूवी आई है वो शायद इससे कई गुना बेटर थी। उसमें कम से कम एक स्टोरी थी, लेकिन सिकंदर मूवी में आपको कुछ स्टोरी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि आप बैठकर किसी एनजीओ के सीन्स देख रहे हैं, जहां पर आपको स्टार्टिंग में तो काफी रॉयल चीजें दिखाई जाती हैं, एक स्टोरी दिखाई जाती है जो काफी रॉयल है। एक राजा है उसका, और उसकी एक रानी है जो काफी बोल्ड है, और राजा को कोई टेंशन नहीं है। इससे ज्यादा टेंशन तो हम लोगों को तब हो जाती है जब हमारा इंटरनेट स्लो चलने लग जाता है। और रानी को इतनी टेंशन है कि उसने पीछे से इतने चापलूस छोड़े हुए हैं कि कभी भी कोई भी उसे कॉल करता रहता है और बताता रहता है कि राजा की जान खतरे में है या नहीं। बात करें इस मूवी के फ्लॉप होने की, तो रीजन ये है कि सबसे पहली बात, इस मूवी में कोई भी स्टोरी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग ऑफ द सीन से कि हर इंसान जो भी इस मूवी में एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। सब इंसान जो भी इस मूवी में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग ही कर रहे थे, इसीलिए किसी की भी एक्टिंग आपको रियल लगेगी ही नहीं। सलमान खान ने तो इसमें इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग डाल दी कि लोग बोर हो गए उनका रोना भी देखकर। मतलब उनकी रानी की जब डेथ हो जाती है तो वो गाना गा रहे हैं, और उसको याद करते वक्त जो फनी सीन्स मूवी में क्रिएट किए गए हैं उसे देखकर तो आप थिएटर में ही रोने वाले हो, क्योंकि स्टोरी कुछ है ही ऐसी। एक्चुअली में जो स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आपने अपने पैसे बचाए हैं और अपने सबसे कीमती टाइम भी बचाया है, क्योंकि पैसे तो आ भी जाते हैं लेकिन टाइम नहीं आता है। अगर एक बार आपने इसकी टिकट ले ली और आप थिएटर हॉल में घुस गए तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे ये पता करने में कि अगर अब आपको इंटरवल के बाद इसमें वापस आना है या नहीं। तो आपको बात करें तो आगे मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में आप देखेंगे कि सलमान खान जो है वो एक राजा है। उनकी रानी जो है वो है रश्मिका मंदाना है। रश्मिका मंदाना को इसमें एक मेकअप आर्टिस्ट टाइप बना के बिठाया गया है, एक पूरी तरह से मेकअप का पुतला जिसने इतना मेकअप लगाया है कि रियल रश्मिका मंदाना कौन है हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। वो मेकअप के पीछे उनको छुपा दिया गया है। एक्टिंग में रश्मिका मंदाना की जो अब तक की हम एक्टिंग को पसंद करते थे, जो चुलबुलीपन उनके अंदर था, उनकी जो एक बच्चापन वाली एक्टिंग थी जिसे हम लोग अभी तक पसंद करते थे, पुष्पा मूवी में वो काफी फेमस हुई थी उसके लिए, उस एक्टिंग को इसमें बिल्कुल भी दिखाने का मौका ही नहीं दिया गया है। रानी जो कि परेशान है अपने राजा की जान को खतरे में देखते हुए, वो राजा से बहुत प्यार करती है और राजा के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसके बनाई हुई एक पेंटिंग देख ले। रानी ने कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस कर रखे हैं राजा को अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हुए। राजा पता है उनको कब देखता है? जब रानी मर जाती है। अब बताइए कि इतना बिजी कौन सा राजा होता है, एकदम सर के ऊपर की स्टोरी बना दी है। उसके बाद होता यह है कि रानी की डेथ हो जाती है समहाउ। एक कुछ गुंडे होते हैं जो राजा के मैनेजर को मारने आते हैं क्योंकि उसने कुछ गलत काम कर दिया होता है, लेकिन राजा एक अच्छा इंसान है तो वो अपने मैनेजर को उन गुंडों से बचाने जाता है। और वहीं पर रानी के जासूस भी रानी को बता देते हैं कि आपके राजा की जान खतरे में है, तो रानी भी वहां पहुंच जाती है। अब रानी देखती है कि जिस माइनिंग में ये सब लड़ाइयां हो रही हैं वहां पर धमाका होने वाला है, क्योंकि किसी माइनिंग के तार में आग लग चुकी है और अब बस वो फटने ही वाला है। तो वो राजा को बार बार आवाजें दे रही है और वापस बुलाने की कोशिश करती है। राजा वापस आ जाते हैं उसके 2 से 3 आवाजें लगाने के बाद। और जब राजा वापस आते हैं तभी इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जब माइनिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं से कंकड़ रानी के जाके चेस्ट पर लगता है, जिसकी वजह से रानी काफी जख्मी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, रानी राजा को बोलती है कि जाओ अपने मैनेजर को सेफ रखो जब तक मंडे को कोर्ट नहीं खुलता है। वो सारी जानकारी देती है राजा को कि संडे को कोर्ट बंद रहेगा, सैटरडे कोर्ट बंद रहेगा, जाओ मंडे जाना इसको लेकर। और मैं जा रही हूँ। रानी
खुद नहीं बोल पाई कि राजा जी मुझे आपसे बात करनी है, और ये बता भी नहीं पाई कि उसके घाव हो गया है, खून बह रहा है। राजा जी कहते हैं ठीक है, लोगों से बोलते हैं, यानी कि सलमान खान बोलते हैं ले जाइए इन्हें गाड़ी में। और उसके बाद दोस्तों रानी चली जाती है गाड़ी में, और वहां से भी वो किसी अपने सर्विस मैन से बोलती है कि राजा को बोलना कि रानी उनसे बात करना चाहती है। रानी काफी अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में है, मतलब बेहोश होने ही वाली है। राजा जी इस वक्त भी रानी से कहते हैं दूसरी गाड़ी में बैठते हुए इशारों में कि मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। अरे भाई व्हाट्सएप मैसेज तो देख लो पहले, उसके बाद कॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद राजा जी पहुंच जाते हैं। राजा जी का एक बहुत ही वफादार जो है इसमें मतलब कह सकते हैं कि दरबारी है, पता नहीं कौन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक्टर भी हम देख चुके हैं कई मूवीज में, और जो एक्टिंग इसमें उन्होंने की है, ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही है। रानी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, ये कौन सी एक्टिंग होती है? मतलब मुंह में पान भर रखा है क्या? इस तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं वो। उसके बाद रानी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। राजा जी यहाँ पर अपने मैनेजर को मंडे को कोर्ट वोट में लेके जाते हैं। राजा के पास कोई कॉल नहीं आता है। राजा एक कॉल करके पूछते हैं कि रानी ठीक है? तो दरबारी और जो भी होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर रानी के जो कंकड़ लगा था, इसकी वजह से रानी चल बसती है, यानी कि रश्मिका मंदाना की डेथ हो जाती है। राजा को कैसे पता चलता है? जब काफी सारी औरतें एकदम से इकट्ठी होकर उसी कोर्ट के सामने आ जाती हैं जहां पर राजा जी अपने मैनेजर को लेके पहुंचे होते हैं। ओ भाई, वहां पर आपको हंसी आ जाएगी कि एक्टिंग कैसी है सलमान खान। लाइक दिन पे दिन सलमान खान का एक्टिंग का लेवल जो है वो शायद कम होता जा रहा है, या फिर हम लोग ही थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सलमान खान से कि यार सिकंदर मूवी है, कुछ अच्छा ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं दिखाया है। उसके बाद स्टोरी आती है, रानी ने अपने मरने से पहले एक पेपर पे साइन किया होता है और अपने ऑर्गन डोनेट करने की एक ख्वाहिश की मतलब की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स होते हैं रानी का हार्ट, रानी के लंग्स और रानी की आईज डोनेट कर देते हैं उन डोनर्स को जिनको काफी नीड होती है। अब स्टोरी ठीक है, यहाँ पे डोनेट हो जाती है। सलमान खान कुछ दिनों तक गम में रहते हैं, गम में गाने गाते हैं, रश्मिका मंदाना को याद करते हैं और फिर बोलते हैं कि जहां जहां भी रानी के ऑर्गन डोनेट हुए हैं मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। अब डॉक्टर तो ठहरे उनके चापलूस, वो बता देते हैं कि ये डिटेल्स हैं, जाइए आप पता कर लीजिए। पता करने जाते हैं तो उनका रानी का यानी रश्मिका मंदाना का जो लंग्स होता है एक बच्चे को मिला होता है। आइज जो होती है वो दूसरी हीरोइन काजोल को मिली होती है, जो साउथ की काफी फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। और बात करें हार्ट की, तो इसमें एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है एक मॉडल ने, काफी अच्छी लगती है वो, उसको हार्ट दिया गया होता है। उसके बाद पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। विलन को कहीं से समहाउ पता चल जाता है कि उसके बेटे को सलमान खान ने एक बार फ्लाइट में पीटा था क्योंकि वो एक लेडी के साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो उसको पता चल जाता है कि जिसने उसके बेटे को पीटा है वो आदमी अपनी उसकी वाइफ जो है वो मर गई है, और वो मतलब इस वक्त आया हुआ है मुंबई में जहां पर वो विलन रहता है, यानी कि कटप्पा। हमारे कटप्पा जो है इसमें विलन बने हैं, उन्हीं का बेटा मिसबिहेव करता है जो कि सलमान खान से स्टार्टिंग में ही पिट जाता है। उसके बाद जब उसके बेटे को पता चल जाता है कि वही राजा यहाँ पर आया हुआ है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो इसी में सलमान खान एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, पता लगा रहे होते हैं कि कौन कौन है जिसको ऑर्गन्स डोनेट किए गए हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि जो मतलब टैक्सी ड्राइवर को साइड में करते हुए सलमान खान खुद गाड़ी चलाते हैं, और ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि लगता है अरे पूछो ही मत, अब बस विंग्स निकल आएंगे टैक्सी के। उसके बाद होता ये है कि वो जो कटप्पा का बेटा होता है, यानी कि इसमें जो विलन है, जो लीडर है, उसका बेटा होता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है सलमान खान। पर एक्सीडेंट मतलब वो जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है बाय चांस, क्योंकि वो उससे स्केप कर रहा होता है। बट इस बीच थोड़ी सी मतलब मिस कह सकते हैं मैनेजमेंट होने की वजह से या काफी ज्यादा एग्रेशन होने की वजह से वो मारा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका उसी की गाड़ी से।
और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि वो मर जाता है। अब उसका बाप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बौखला जाता है। फिर वो समहाउ अपना एक पुलिस वाला होता है जो शुरू से ही सलमान खान के पीछे पड़ा होता है, क्योंकि उसको बस अरेस्ट करना था उसको जैसे भी हो। तो वो उसके घर जाता है, पता लगाता है, तो उसके नौकर बता देते हैं कि वो रानी के डोनर्स को पता लगाते हुए मुंबई गए हैं। अब यहाँ पर स्टोरी खुलती है और उस कटप्पा वाले लीडर को यानी विलन को पता चल जाता है कि किसी तरीके से ना, अब वो बोलता है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, अब मैं तेरी बीवी जो मर चुकी है उसके डोनर्स, जिन लोगों ने उसके ऑर्गन्स को लिया है, मैं उनको मारूंगा क्योंकि तुझे उससे बहुत लगाव है। तो स्टोरी इसी में घूमती रहती है, वो पूरे टाइम उनको बचाता रहता है। और एक उसके साथ एक और भी सेकंड मेन लीड कह सकते हैं, वो एक्टर हैं जो मतलब पूरे टाइम बस चापलूसी करते रहते हैं कि वो हमारे राजा साहब है, वो हमारे राजा साहब है। लेकिन एक ऐसी अनरियलिस्टिक स्टोरी को दोबारा से दिखाने की कोशिश करी गई है जिसमें आजकल हम स्टोरीज भी पढ़ना नहीं पसंद करते, बुक्स भी नहीं पढ़ते हम लोग, और वो उन्होंने सिनेमा घरों में दिखा दिया। अब वो तीनों जो मतलब ऑर्गन डोनर होते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है समहाउ। सलमान खान सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करता रहता है। काजोल को आंखें मिली होती हैं, तो वो उसके घर में जो भी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट कर देता है। वो जॉब करना चाहती थी, ससुराल वाले मानते नहीं है, तो वो समहाउ कुछ प्लान करता है और उसको जॉब में इन्वॉल्व करवा देता है। उसके बाद जो हार्ट जिसको मिला होता है, जिस लड़की को, वो किसी से प्यार करती है और वो लड़का उससे प्यार नहीं करता, तो वो उससे उसका मतलब असली रूप दिखा के उसको कि हाँ ये लड़का बुरा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्या जैसे तैसे भी है, मतलब उसको उससे दूर कर देता है। अब बचता है वो लंग्स वाला बच्चा जो कि एक स्लम एरिया में रहता है जहां पर काफी कचरा वचड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा सांस लेने में दिक्कत होती थी और इसी वजह से उसके लंग्स फेलियर हो जाते हैं और उसे वो लंग्स दिए जाते हैं रश्मिका मंदाना के। उसके बाद वो बच्चा ओवर एक्टिंग करता है, वो बच्चा कहता है कि मेरा बाप है, देखो तभी तो मेरी इतनी केयर कर रहा है, शायद पहले मुझे छोड़ के चला गया। अब इसको शायद किसी ने बोला होगा कि पूजा पाठ करो, तुमने पाप करे, अपने पापों को धोने के लिए ये शायद मेरे पास आ गया है और मेरी केयर वेयर कर रहा है। बाद में उस बच्चे को भी बताया जाता है, वही सेकंड लीड हमारे जो होते, जो धीरे धीरे बोल रहे हैं इस पूरी की पूरी मूवी में, वो बताते हैं उस बच्चे को कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये तो यहाँ के राजा साहब है, और तुम अपने आजादी का गलत फायदा मत उठाओ, राजा साहब के बारे में कुछ गलत धारणाएं मत बनाओ। और भाई बच्चा जो होता है एकदम से स्लम एरिया का बच्चा है और बोलता है आपने मेरा ऑर्गन डोनेट करवाए हैं, आपकी रानी के मुझे लंग्स लगे हैं, ये वो। हाँ, उसकी बातें सुन के लगता ही नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो कुछ ना अनरियलिस्टिक डायलॉग और सीन सब डाल दिए गए हैं इसमें, तो यहाँ काफी फनी सीन लगता है। उसके बाद विलन क्या होता है, जब सारे ऑर्गन डोनर्स को पता चल जाता है सच्चाई कि सलमान खान की वाइफ का हमको सब कुछ मिला है, तो वो सारे के सारे ना मतलब उनको पता चल जाता है कि कोई है जो सलमान खान को मारना चाहता है और उस ऑर्गन डोनर को भी मारना चाहता है जिनके अंदर वो हार्ट और वो आंखें वगैरह लगी हुई हैं। तो वो तीनों के तीनों जो है एक ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहां पर सलमान खान के जो लड़के होते हैं, यानी कि राजा साहब के जो भी दरबारी होते हैं, वो वहां पे बैठे होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। सलमान खान अपने किसी काम से जा रहे होते हैं टैक्सी में, वहां पर उनके लड़कियों ने कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे हमें गुंडों ने घेर लिया है, उस लीडर ने यानी कि कटप्पा के जो बंदे हैं वो यहाँ आ गए हैं और मारने वाले हैं। सलमान खान बोलता है कुछ भी हो जाए थोड़ा सा बस रोक के रखना, 15-20 मिनट तक मैं आ जाऊंगा। उसके बाद लड़ाई होती है, वो लोग कोशिश करते हैं, सलमान खान इसी बीच आ जाता है, सबको बचा लेता है और पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे जाके खत्म होती है कि सलमान खान ने सबको बचा लिया। और असली में जो मतलब सलमान खान है, द ग्रेट सलमान खान, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं मूवी में। मैं सही बताऊं ना तो ये मूवी का अगर रिव्यू मुझे 1 से 2 लाइन में देना हो तो मैं पता क्या बोलूंगी कि ये मूवी सिर्फ इसलिए थी कि सलमान खान कितने अच्छे हैं, कितने समाज पे काम करते हैं, समाज समाज के लिए सलमान खान कितने ज्यादा काइंड हैं, ये सारी उस पे बेस थी। देखो अगर आपको ऐसी कुछ बनानी थी ना तो अलग से एक वीडियो बना देते यार, हम लोगों के पैसे, टाइम, हमारा दिमाग, ये सब क्यों खराब करा, है ना? सही सिंपल सी बात है।
ये सब क्यों खराब करा, ये सब नहीं करना चाहिए था। बहुत इनजस्टिस हुआ है सिकंदर मूवी को लेकर हमारे साथ। सिकंदर मूवी में हमको देख के ऐसा फील हुआ कि यार क्या बुरा किया था हमने, इतने बुरे कर्म किए थे क्या जो हमें ये मूवी देखने को मिली, जिस मूवी का सर नहीं है पैर नहीं है। कहीं राजा बन के घूम रहे हैं, कहीं टैक्सी ड्राइवर में बैठ के मुंबई में स्लम एरिया की चीजें साफ करा रहे हैं। लाइक ऐसे लग रहा था कि सलमान खान के दिमाग में जो आ रहा है वही वो हमें दिखा दे रहे हैं। अब मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान ने गजनी जैसी मूवी बनाई हो उसी डायरेक्टर ने ये वाली चीज कैसे बना दी। कांट बिलीव। जब डायलॉग पढ़ रहे थे तो याद याद नहीं था, हम लोग एक्टर नहीं है, तभी भी हमें लगा कि कैसे डायलॉग दे दिए। और वो लोग पढ़ पढ़ के इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके भी वही डायलॉग बोल आए, स्क्रीन पे बोल आए, और मूवी रिलीज करवा दी। और हम लोगों के साथ कितना गलत करा। गाइस मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैंने अपने पैसे बर्बाद करे हैं, बट जो भी लोग देखना चाहते हैं अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लेना। और मैं सही बताऊं ना, सलमान खान की नेक्स्ट टाइम से कोई भी मूवी आए पहले रिव्यू देखना, पहले जाके रिव्यू ही देखना, तभी मूवी को देखना, समझे।